दोस्तों, आप यकीन कर पा रहे हैं कि ये खारी हमने घर पे बनाई है। और इस खारी की लेयर देख रहे हैं आप, कितनी लेयरदार परतों वाली ये खारी बनकर तैयार हुई है। आज हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं होली स्पेशल 2 रेसिपीज, एक खारी की और दूसरी खुरमे या शक्करपारे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की रसोई में सुनीति सरकार में, कि जिसकी आवाज सुनकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हेल्दी भी है क्योंकि इसे हमने घर पे बनाया है। आपने कई तरह के शक्करपारे बनाए होंगे, खाए होंगे। आज हम लखनऊ के मशहूर शक्करपारे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और खाने में एकदम खस्ता है। दोनों रेसिपीज में से आपको कौन सी रेसिपी ज्यादा पसंद आई है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा, जिसे आप महीनों रखकर खा सकते हैं। तो अब देर नहीं करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम खुरमे का आटा लगाएंगे। तो खुरमे का आटा लगाने के लिए हमने ये 1.5 कप मैदा लिया है। आप मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं, लेकिन आटे के खुरमे उतने खस्ता नहीं बनेंगे जितने खस्ता मैदे से बनते हैं, क्योंकि जो बाहर हलवाई लोग बनाते हैं वो मैदे से ही बनाते हैं और उसी से उसमें लेयर आती हैं। और अब मैदे में डालेंगे मोइन के लिए घी। 2 सर्विस स्पून भर के हमने घी डाला है। आप घी की जगह रिफाइंड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से मोइन बहुत ही बढ़िया लगता है और इससे परतें भी खुलती हैं और बहुत ही चीज़ें खस्ता बनती हैं। तो घी को अच्छे से मैदे में मिक्स करना है दोनों हाथों की मदद से, जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं उस तरह से मसल के जितना ज़्यादा घी को मैदे में मिक्स करेंगे उतनी ही चीज़ें क्रिस्पी और खस्ता बनती हैं। तो अब चलते हैं मोइन को टेस्ट कर लेते हैं। देखिए, मुट्ठी बनाकर हम उछाल रहे हैं तो मुट्ठी टूट नहीं रही है, इसका मतलब मोइन एकदम परफेक्ट है। तो अब गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे और गुनगुने पानी से आटे को गूँथेंगे। आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे क्योंकि घी का यूज़ किया है। तो गुनगुने पानी से आटा बहुत ही बढ़िया मुलायम गूँथता है। आज हम 2 चीज़ें एक साथ बनाने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। फ्रेंड्स, पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको तभी चीज़ें ये समझ में आएंगी। तो ये लीजिए, डो लगकर तैयार हो गया है और आधा गिलास पानी लग गया है। तो अब इसे डो को रख देते हैं रेस्ट के लिए, क्योंकि थोड़ी देर इसे रेस्ट देंगे तभी ये बहुत ही बढ़िया मुलायम सा तैयार हो जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरा डो लगा लेते हैं खारे के लिए। तो आटा लगाने के लिए फिर से उसी बर्तन का हम यूज़ करेंगे। तो खारी के लिए हमने 1.5 कप मैदा लिया है और आधा कप हमने सूजी ली है। सूजी एकदम आटे की ही तरह पिसी हुई है, मोटी सूजी नहीं चाहिए, इसमें बारीक सूजी लेना है। सूजी डालने से बहुत ही खस्ता, करारी और लेयर वाली खारी बनती है, बिल्कुल मार्केट जैसी। अब आप खारी घर में बना सकते हैं बिना माइक्रोवेव OTG के। और अब मैदे में डालेंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन को हाथों से थोड़ा सा रब करके ही डालें, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। 1/2 टेबल स्पून काला नमक, इससे बहुत ही बढ़िया खारी में टेस्ट आता है। और 1/2 टेबल स्पून सादा नमक। इस बार होली में आपने अपने घर में क्या तैयारी की है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो आटे में सारी चीजें पड़ गई हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तभी तो टेस्ट आएगा। 4 सर्विस स्पून भर के हमने घी डाला है। आप घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी का मोइन सबसे अच्छा लगता है, इसलिए घी का ही यूज करें। मैदे में घी को डालने के बाद हाथों की मदद से इस तरह से रगड़ के मोइन को आटे में मिक्स करना है। जितने अच्छे से आटे में घी मिक्स होगा उतने ही ज्यादा क्रिस्पी और लेयर वाले ये खारे बनकर तैयार होंगे। कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो घर में भी शक्करपारे हो या खारे हो, सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया हलवाइयों जैसी बनती है। तो मोइन हमें थोड़ा कम लग रहा था, तो 1 टेबल स्पून हमने इसमें मोइन और डाला है और उसको डालने के बाद फिर से इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि जितने अच्छे से घी को हम आटे में मिक्स करेंगे, मैदे में मिक्स करेंगे, उतनी ही चीज़ें खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। तो ये देखिए, मोइन एकदम परफेक्ट है, मुट्ठी बिल्कुल भी नहीं टूट रही है। तो अब लेंगे गुनगुना पानी और गुनगुने पानी से ये सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं, ठीक उसी तरह का हमें ये डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही डो तैयार करना है। तो ये लीजिए, खारी के लिए डो लगकर तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा इसे और मसल देंगे, जिससे ये डो और सॉफ्ट हो जाएगा। दोनों डो लगाने के लिए हमने ये 1 गिलास पानी लिया था और उसमें ये थोड़ा सा पानी बचा है। तो अब फिर से खुरमे वाला डो उठा लेंगे और जो नमक पारे वाला डो है, इसको लिड से कवर करके रेस्ट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, खुरमे का कितना सॉफ्ट डो हो गया है।
तो थोड़ी देर रेस्ट के लिए ज़रूर रखना चाहिए। और अब इसे थोड़ा हाथों से मसल देते हैं फिर से। तो ये देखिए उंगली से हम दिखाते हैं कितना ये सॉफ्ट डो है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, बस ऐसा ही डो लगाना है। तो अब डो को उठाएंगे और चक्के पे रोल कर लेंगे और इसे 3 भागों में हम बांट लेंगे। तो आटे के 3 भाग करने के बाद अब इसकी लोइयां तैयार कर लेते हैं। जब तक कि हम इसकी लोइयां तैयार कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और भी नई चीज़ें आपके लिए लाने का मन करता है। और रेसिपी से जुड़ी हुई कोई भी आपकी क्वेरी है आप ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक एक लोई को उठाते जाएंगे और इसे मोटा मोटा हमें बेलना है। ये देखिए इतना मोटा हमें बेलना है, पतला नहीं करना है। जितना मोटा बेलेंगे उतने ही अच्छे खुरमे बनकर तैयार होंगे और उसमें लेयर भी आएंगी। तो चारों कोने इसके हमें कट कर देना है ताकि जो खुरमे बने एकदम चौकोर बने। तो ये देखिए जो हमने रोटी बेली थी उसके चारों तरफ हमने कट कर दिया है और ये बिल्कुल चौकोर बन गया है। तो अब इसे पिज़्ज़ा कटर या चाकू की मदद से चौकोर पीस कट कर लेंगे। तो पहले इसे लंबे में कट करेंगे, फिर उसे बेड़े में कट करेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़े यहाँ बड़े से पीसेस कट करेंगे क्योंकि खुरमे थोड़े इसी तरह के होते हैं चौकोर, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये देखिए कट करने के बाद आपको पास से दिखाते हैं कि कितने बड़े हमने पीसेस किए हैं। तो ये देखिए खुरमे कट के तैयार हो गए हैं। तो अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। इसी तरह से हम बाकी जो लोइयाँ रखी हैं उसके भी पीसेस कट कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जो ये किनारे कट किए हैं उसका क्या करेंगे, तो इसकी भी बाद में लोई बना लेंगे और इसके खुरमे कट कर लेंगे। ये बची हुई किनारों की लोई हमने तैयार की है और ये देखिए इसके हमने खुरमे भी कट कर लिए हैं। तो ये लीजिए सारे खुरमे कट के तैयार हो गए हैं। उधर हमने गैस पे घी भी पहले से गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो जो हमने खुरमे तैयार किए हैं उसका आधा बैच इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि गैस अगर धीमी नहीं करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। खुरमे को घी में डालने के बाद थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे ऐसे ही। उसके बाद स्पैचुला से थोड़ा सा ऊपर से छप छप करेंगे जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं। तो इस तरह से करने से इसकी लेयर खुल जाती हैं और ये फूलकर ऊपर आ जाते हैं। और अब इसे पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से सीख जाए। और इस समय गैस की फ्लेम फिर से थोड़ी सी बढ़ा देंगे, फुल कर देंगे। घी का जो तापमान है उसे कम भी नहीं होने देना है, नहीं तो नमक पारे हो या शक्कर पारे हो वो थोड़े से ऐंठ भी जाते हैं। और ये देखिए बढ़िया से गुलाबी से ये शक्कर पारे हो गए हैं। तो बस इतने पे ही हमें इन्हें निकाल लेना है, बिल्कुल भी लाल नहीं करना है क्योंकि शक्कर पारे थोड़े से वाइट से ही होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। पहला बैच हमने शक्कर पारे का निकाल लिया, उसको हमने बर्तन में पलट दिया है और गैस की फ्लेम को हमने फिर से तेज कर दिया है और बाकी के बचे हुए खुरमे हमने डाल दिए हैं। ये देखिए खुरमा कितना खस्ता और खुसखुसा बना है। तो सारे खुरमे सिककर तैयार हो गए हैं। उसका दूसरा बैच भी हमने उसी तरह से फ्राई किया है और इसको हमने बर्तन में निकाल लिया है। आप सोच रहे होंगे चीनी तो डाली नहीं है तो ये शक्कर पारे कैसे? ये अभी काम बाद में करेंगे, इसको अभी थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं और बाद में इसमें लगाएंगे चीनी की लेयर। और चीनी की लेयर कैसे लगाएंगे इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो अब बनाते हैं खारी, बहुत ही ज्यादा कुरकुरी, क्रिस्पी और लेयर वाली, मार्केट जैसी। लेकिन उससे पहले साटा तैयार कर लेते हैं। तो साटा तैयार करने के लिए हमने 3 टेबल स्पून मैदा लिया है। आप मैदा की जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून इसमें हमने घी डाला है और घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साटा में घी थोड़ा कम लग रहा था तो 1 टेबल स्पून हमने इसमें घी और डाला है और अब इसे फिर से मिक्स करेंगे। इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये मक्खन जैसा ना दिखने लगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये साटा तैयार हो गया है। तब इसको साइड में रख देते हैं। तो ये देखिए आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सा हो गया है। तो चक्के पे रखकर इसे 2 भागों में कट कर लेते हैं हाथों से थोड़ा देर मसलने के बाद। तो एक भाग को रख देंगे और एक भाग को हाथों से रोल करेंगे और रोल करने के बाद अब इसकी लोइयां कट करेंगे। इसकी लोइयां हमें बिल्कुल रोटी की तरह कट करनी है। जितनी बड़ी हम रोटी के लिए लोई कट करते हैं उतनी ही बड़ी हमें लोइयां कट कर लेनी है। तो ये लीजिए लोइयां कट हो गई हैं। तो सारी लोइयों को अब रोल कर लेते हैं।
तो लोइयां बन गई हैं, उसमें से एक एक लोई लेते जाएंगे और बहुत ही पतला हमें इसे बेलकर तैयार करना है। इसको बेलने के बाद आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि जितना पतला आप बेलेंगे उतनी ही ज़्यादा खस्ता और करारी खारी बनकर तैयार होगी। मार्केट की खारी आपने देखी होगी कि कितनी उसकी छिक्कल जैसी लेयर होती है, तो बस समझ जाइए कि लोई को कितना पतला बारीक आपको बेलना है, जितना कि आर पार दिखने लगे। सोया मेथी से बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारे, बहुत ही लेयर वाले नमक पारे हमने बनाए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी थिकनेस देखिए कितना पतला है। तो आधे डो की जितनी लोइयां हमने काटी थी वो सारी बिलकर तैयार हो गई हैं। तो एक एक रोटी लेते जाएंगे और जो साटा बनाया था उस साटे को पूरी रोटी पे बहुत ही अच्छे से फैलाना है, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। और साटा लगाने के बाद दूसरी जो रोटी बेली थी उसको उस पर रख देंगे और फिर से साटे को लेंगे और साटे को पूरी तरह से रोटी पर फिर से फैलाएंगे। अगर कहीं पे कम पड़ रहा है तो साटा फिर से ले लेंगे और उसको अच्छे से लगा देंगे। इस तरह से करते हुए हमने 5 रोटियों को लेयर पर लेयर लगाई हैं। अगर आप इससे कम रोटियां बेलते हैं तो आप 3 रोटियों का भी लेयर लगा सकते हैं और 4 रोटियों का भी। हमें ज़्यादा लेयर वाली बनानी है इसलिए हमने 5 रोटियों को लेयर लगाई हैं। तो 5 रोटियां लग गई हैं अच्छे से। तो अब इसे एक तरफ से इस तरह से मोड़ देंगे। सबसे ऊपर वाले में कोई साटा नहीं लगाना है। दोनों तरफ से मोड़ने के बाद फिर इधर उधर से भी मोड़ देना है, जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं। और ये देखिए, चौकोर लोई बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे, मैदा लगा देंगे, ताकि ये बहुत ही आसानी से हल्के हाथों से बिल जाए। अगर मैदा नहीं लगाते हैं तो इसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, जिससे कि इसकी परतें चिपक जाएंगी और खारी बहुत ज्यादा खिली हुई पपड़ीदार नहीं बनेगी। इसलिए जहाँ जरूरत पड़े सूखा मैदा लगाते जाएं और इसको चौकोर बेलते जाएं। जितना चौकोर बेलेंगे तो बहुत ही बढ़िया खारी बनकर तैयार होगी और इसे हमें कहीं तरह से वेस्टेज नहीं निकालना पड़ेगा। इसको बेलते समय एक बात का ध्यान रखना है कि इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, इसे मोटा ही बेलना है, जैसा हमने शक्करपारे के लिए लोई को बेला था। तो ये देखिए, पूरा अच्छे से बिलकर तैयार हो गया है। तो आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको चौकोर कट कर लेंगे। आप अगर जो भी शेप देना चाहते हैं उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। खारी को आप लंबे में भी बना सकते हैं और छोटे में भी, चौकोर में भी बना सकते हैं। क्योंकि हम इसे होली के लिए बना रहे हैं तो हम आज खारी को थोड़ा छोटा ही बनाएंगे। तो ये देखिए, लंबाई में खारी कट गई है। तो अब थाली को मोड़ लेते हैं और दूसरी तरफ से भी कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने चौकोर कट किया है। आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी कट कर सकते हैं और लंबा भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको थिकनेस दिखा रहे हैं कितना मोटा हमने इसको कट किया है और कितना मोटा हमें इसे बेलना है। तो खारी कट के तैयार हो गई है। तो इसे हमने प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है। थोड़ा हिस्सा बड़ा था खारी का, तो उसको हम फिर से थोड़ा सा रख के फिर कट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी कट गया है। तो इसको हम रख देते हैं। तो डो का बचा हुआ हिस्सा जो है उसको भी हम उसी तरह से खारी तैयार कर लेंगे। पहले उसकी लोइयां तैयार करेंगे, फिर उसके बाद सारी लोइयों को बेल कर पहले रख लेंगे। साटा लगाते हुए लेयर पे लेयर तैयार कर लेंगे। एक के ऊपर एक रोटी रखते हुए लेयर लगा लेंगे और उसके बाद इसे किस तरह से मोड़ना है, पहले एक तरफ से मोड़ेंगे, फिर दूसरी तरफ से, फिर दोनों तरफ से इधर उधर से भी मोड़ के ये लोई तैयार कर लेना है और बेलने के बाद मन चाहे पीसेस कट कर लेना है। तो ये लीजिए, खारे तो कट के तैयार हो गए हैं और उधर हमने घी भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था गैस पर और गैस की फ्लेम फुल है। तो अब इसमें हम डाल देंगे खारे जो हमने बनाए हैं। थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके ही डालना है, एक साथ सारे नहीं डाल देना है। जितना घी हो उतना ही खारे डालना है। इस समय गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम करने के बाद स्पैचुला से इस तरह से खारे पे करेंगे तो इसकी लेयर खुल जाती हैं। देखिए, आप देख भी सकते हैं वीडियो में, जिस तरह से हम स्पैचुला से करते जा रहे हैं तो उसकी लेयर खुलती जा रही हैं और जैसे जैसे ये खारे पकते जा रहे हैं तेल में ये तैरने लगे। और ये देखिए, कितनी बढ़िया इनकी लेयर खुल गई है। और अब खारे को हल्के हाथों से पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से ये सिक जाए। खारे सेकते समय भी गैस का बहुत ध्यान रखना है कि कब गैस को मीडियम करना है और कब गैस को फुल करना है। तो इस समय फिर से गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे। अगर घी ठंडा हो गया तो ये ऐंठ जाएंगे और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, गुलाबी से हो गए हैं खारे। तो गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और दूसरा झारा लिया है, उसमें हम सारे खारे को निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। दोस्तों, दोनों ही रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हैं और दोनों को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप 2 महीने तक इसे बनाकर रख के खा सकते हैं। मेरा बच्चा तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसे चाय के साथ डिप करके खाता है। उसे ये बहुत पसंद है, तो आए दिन हम इसे बनाते रहते हैं।
खारे निकालते ही गैस की फ्लेम को फुल कर दे ताकि घी अच्छे से गर्म हो जाए और दूसरा बैच तभी आप डालें। बर्तन में रखते समय खारे की करारेपन की आवाज आप सुन सकते हैं। खारे जैसे ही हल्के गुलाबी होते हैं उसे निकाल लेना है, बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे खारे सिक के तैयार हो गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही बारीक परतों वाले ये लेयर वाले खारे बने हैं। आप इसे टी टाइम या ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं क्योंकि जो भी खाएगा बस खाते ही जाएगा और इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेगा, वो यकीन ही नहीं करेगा कि आप इसे मार्केट से नहीं लाए हैं। तो चलिए अब इसकी आवाज़ भी सुन लेते हैं। है ना एकदम मार्केट जैसे, वो भी बिना माइक्रोवेव ओवन के। और ये देखिए इसकी लेयर। तो जल्दी से मार्केट जाइए और मैदा ले आइए और ये खारे घर में ही बनाइए। कुरकुरा इतना है कि चूर चूर हो जा रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। अगर आप मेरी ये रेसिपी इंस्टाग्राम या फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी रेसिपी आपको मिलती रहे। तो अभी जाइएगा नहीं, अभी खुरमे में चीनी की लेयर लगाना बाकी है। तो चलते हैं, अब चीनी की लेयर लगाते हैं। तो ये देखिए खुरमे तैयार हैं और अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं। ठंडे होने के बाद ही इसमें चीनी की लेयर लगाई जाती है। आपको तोड़ के दिखा रहे हैं तो कितने क्रिस्पी और कितने खस्ता ये खुरमे बने हैं। तो गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और 1 कप से थोड़ा कम हमने चीनी ली है और आधा कप इसमें पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे। फुल गैस पर बराबर चलाते हुए चीनी को हमें गलाना है। खुरमे को तोड़ने से ही लग रहा होगा कि ये खुरमे कितने खस्ता बने हैं। दोस्तों होली को अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए दोनों वीडियो एक साथ ही बनाए दे रहे हैं ताकि आप दोनों का मजा ले सकें और दोनों चीजें आप एक साथ तैयार कर सकें। चीनी को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। तब कटोरी में पानी लेंगे और इसमें 2-3 बूंदे डालेंगे और इसको चेक करेंगे। उंगली से इसको इकट्ठा करेंगे। अगर ये चीनी इकट्ठा हो जाती है तो इसका मतलब बिल्कुल तैयार है खुरमे में लेयर लगाने के लिए। तो अभी लेयर लगाने के लिए चीनी तैयार नहीं है तो इसे भी 2 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट के बाद फिर से कटोरी में हमने पानी लिया है। 2-3 बूंदे हमने इसमें चीनी की डाली है और अब देखिए इसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये इकट्ठा हो जा रहा है। तो इकट्ठा हो जा रही है, इसका मतलब खुरमे का पाग एकदम तैयार है। चीनी की अगर गांठ बन जाती है और उंगली में उठा लेते हैं तो इसका मतलब ये पाग एकदम तैयार है। तो जो खुरमे हमने तैयार किए हैं, अब खुरमे को इसमें पलट देंगे। गैस की फ्लेम को एकदम सिम कर देंगे और बराबर जल्दी जल्दी इसे चलाते हुए चीनी के साथ मिक्स करेंगे और चलाते ही चलाते ये सूख जाएगा। बराबर इसे चलाते हुए हमें इसको सुखा लेना है। दोस्तों खुरमे का पाक बनाना और उसमें लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखिए चलाते ही चलाते चीनी एकदम सूख गई है। तो अब इसे बर्तन में पलट लेंगे। जैसे ही खुरमे में पाक सूखने लगे गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और अब इसे बर्तन में पलटने के बाद जो थोड़े बहुत खुरमे जुड़े रह गए हैं और ये खुरमे को बनाकर आप डिब्बे में रख ले, 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो आप इसे खा सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, दूसरी रेसिपी भी बनकर तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा खस्ता शक्करपारे बनकर तैयार हुए हैं। जब आप घर में ही बना सकते हैं तो अब मार्केट से क्यों लाना। तो अब खुरमे को तोड़कर भी दिखाते हैं। तो ये देखिए कितने आराम से खस्ता से ये टूट जा रहे हैं। यकीन मानिए बहुत ही खस्ता, बहुत ही खुशखुशे ये शक्करपारे बनकर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई।